वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता निफ्टी में एक ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। ऊपर में करीब 19,875 तक कल हाई लगा दिया था निफ्टी। उसके बाद कल सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और आज भी बाजार थोड़ा सुस्ताया। पर मतलब ये जो 19,725 का एक लेवल था, ये इस लेवल के ऊपर ही बाजार फिलहाल खड़ा है। कल के डेट में भी इसके ऊपर क्लोज आया था, आज के डेट में भी इसके ऊपर ही क्लोज आया है। मतलब बहुत ज्यादा घबराने वाला सिचुएशन अभी भी मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है। लोग यहाँ पे दोनों तरफ बांटे हुए हैं। किसी को लग रहा है ये एक रिट्रेसमेंट रैली है, किसी को लग रहा है कि नहीं, ये नया हाई लगाने के लिए निकाल चुका है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा, मेरा जो भी फॉलोअर फ्रेंड्स है, फिलहाल के लिए ये दोनों बोट में से किसी भी बोट में चढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। ना ही आपको ये सोचने का ज़रूरत है कि ये नया हाई निकालने के लिए, नया हाई लगाने के लिए निकला है, या आपको ये भी सोचने का कोई ज़रूरत नहीं कि ये एक रिट्रेसमेंट रैली है। आप सिर्फ मेरा मेरा एक ही पॉइंट आप लोगों को बताना है। गौर से वॉच कीजिए 19,350 का लेवल, 19,350। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो मतलब ये जो लॉन्ग करके जो मार्केट में प्ले करने का तरीका, इसको छोड़ना पड़ेगा। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी भूलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने जो गलती किया था, 18,200 पे शॉर्ट पे बैठाया था सबको, पर उसके बाद 1700-1800 पॉइंट का रैली ऊपर में हो गया था। फिर भी मैंने किसी को ऐसा नहीं कहा कि उतना 1800-2000 पॉइंट ऊपर में शॉर्ट कटिए। मैंने शॉर्ट काटने के लिए सबको बोला 18,800 से लेके 19,000 के बीच, वहां पे मतलब मोटा मोटा 700-800 पॉइंट शॉर्ट लगा है पोजिशनल सिनेरियो में। पर इसको भी थोड़ा सा याद करना चाहिए कि 4-5 मास जो शॉर्ट होल्ड करके मतलब 700-800 पॉइंट का नेट नेट लॉस लगा है, वो सिर्फ 20 दिन के अंदर मैंने 18,800 जिस दिन लो लगाया, उसी दिन आके मैंने कहा था कि अभी लॉन्ग में बैठने के लिए, 18,800 से लेके 19,000 के बीच में लॉन्ग में बैठने के लिए कहा। और करीब 800-900 पॉइंट का अच्छा खासा रैली सिर्फ 20 दिन के अंदर देखने को मिल गया। तो उम्मीद यही करूंगा, जो लॉस लगा था वो लॉस का भरपाई थोड़े ही दिन में हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आने वाले फ्यूचर में जरूर होगा, ऐसा उम्मीद करूंगा। तो फिलहाल मेरा इतना मानना है कि मैंने जो लॉन्ग का स्ट्रेटेजी 18,800 से लेके 19,000 पे बनाया है, जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है 800-900 हजार पॉइंट ऊपर, बहुत ही बढ़िया है। प्रॉफिट बुकिंग का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो सही है। पर जो लोग इस उम्मीद से लॉन्ग पे बैठे हुए हैं कि आने वाले दिनों में और भी ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है, उन लोगों का भी कोई गुनाह नहीं है लॉन्ग पे बैठना। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, 19,350 19,350 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही लॉन्ग पे रहिएगा। बाय ऑन डिप्स जरूर कीजिए, पोजिशनल बाय ऑन डिप्स, पर उसी लेवल को स्टॉप लॉस मानते हुए। अगर वो लेवल क्लोजिंग बेसिस पे कट जाता है तो खतरा पैदा होगा बाजार में, और वो खतरा बहुत बढ़िया खतरा हो सकता है। जब तक वो लेवल मेंटेन हो रहा है, दुनिया कुछ भी कहे, ये बाजार इतना जल्दी में शायद नहीं गिरेगा। गिरने के लिए उस लेवल को काटना पड़ेगा। हो सकता है ऊपर में आहिस्ता आहिस्ता जाए, हो सकता है हाई काटने के लिए और भी एक डेढ़ महीना टाइम लगा दे यहाँ पे रेंज बाउंड रह के, क्योंकि 20 दिन में 1,000 पॉइंट का रैली कर दिया है। यहाँ पे एक डेढ़ महीना सुस्ता सकता है, फिर जाके एक नया रैली कर सकता है। तो क्योंकि काफी सारा मतलब
इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, बहुत बहुत इसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन 4-5 महीना बाद सर पे खड़ा है, बाजार उसको भी डिस्काउंट करने का कोशिश करेगा, बहुत सारा मुद्दा है यहाँ पे। दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा ग्लोबल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, पर बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है। बॉन्ड यील्ड का नीचे आने का मतलब है बॉन्ड पे बाइंग हो रहा है। बॉन्ड पे बाइंग हो रहा है मतलब इक्विटी से पैसा निकाल रहा है। तो हो सकता है ये एक बुल ट्रैप भी हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये बुल ट्रैप नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, पर हम लोगों को उसके लिए ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं कि ये बुल ट्रैप है या रिट्रेसमेंट रैली है या रियल जेन्युइन ब्रेकआउट है। प्राइस जैसा बताएगा उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। हम लोगों का लॉन्ग का स्टॉप लॉस रहेगा 19,350। फिलहाल टेक्निकली जो देखने को मिल रहा है कुछ अच्छा पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि देखिए ये जो डाउन ट्रेंड लाइन ऊपर से मतलब 20,200 और 19,850 इसको कनेक्ट करके जो डाउन ट्रेंड लाइन नीचे आ रहा था, जिसके नीचे बाजार काफी दिनों से कामकाज कर रहा था, उसे गैप से उड़ा के बाजार उसके उसके ऊपर लगातार 3 दिन का क्लोजिंग दे दिया और मैंने गैप को मार्क भी कर दिया है। सिर्फ उसी लेवल को गैप से उड़ाया ऐसा नहीं, अगर आप एक पिछले वाला जो ट्रेंड लाइन जो जो लो था नीचे 19,223 और उसके बाद 19,333, ये इस ट्रेंड लाइन को जो काटा था प्राइस नीचे की तरफ, उस ट्रेंड लाइन को भी उसी गैप से उड़ाया, एक ही दिन में उड़ाया। उसके साथ साथ 50 सिंपल मूविंग एवरेज उसको भी सेम डे गैप से उड़ा के बाजार ऊपर में निकल गया और उसके उस गैप के ऊपर लगातार 3 दिन का सिर्फ क्लोजिंग नहीं पूरा कैंडल उसके ऊपर बन रहा है। और तो और क्या किया बाजार, ये जहां से गिरना चालू किया था मतलब 19,850 जो कि 17 अक्टूबर का हाई था, और वो 17 अक्टूबर का हाई ये 16 नवंबर को टेस्ट कर लिया 19,875, उसको काट भी दिया इंट्राडे में। डाउन ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना ही है तो बाजार क्या, मेरा मेरा मन में ये सवाल है, क्या इतना जल्दी में जहां से ब्रेकडाउन हुआ था उस लेवल को ब्रेकडाउन भी मतलब ब्रेकडाउन तो हुआ था 19,200 से, गलत होगा वो कहना क्योंकि वो लेवल तो काफी पहले ही टेस्ट हो गया। जहां से ये फॉल स्टार्ट हुआ था, लोअर टॉप जहां पे बना था, उसी लोअर टॉप उसी स्विंग टॉप को बाजार इतना जल्दी में आके क्यों रिटेस्ट किया, इतना जल्दी क्या था, अगर उसको नीचे ही जाना है तो ये सवाल मेरा मन में है। इसलिए मैं बहुत जल्दी में अभी फिलहाल बियरिश नहीं होने पा रहा हूँ इस प्राइस एक्शन को देखते हुए। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट है, जहां से गिरना चालू हुआ वहां पे बाजार रिट्रेस कर लिया। अभी देखना पड़ेगा उस लेवल को काटने में कामयाब हो रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स अगर ये लेवल को बाजार आने वाले दिनों में काट देता है ऊपर में, तो नया हाई सिर्फ एक मतलब नंबर बन जाएगा, कुछ दिनों का बाद बन जाएगा मेरे ख्याल से। अगर इस लेवल को काट के क्लोज कर देता है तो क्लोजिंग चाहिए, याद करिएगा 19,880 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मांगता है बाजार का, क्लोज चाहिए इसके ऊपर। जिस दिन आ जाएगा उस दिन नया हाई मतलब लगना तय हो जाएगा, लगभग तय हो जाएगा। देखिए स्टॉक बाजार में एक बात तो है, यहाँ पे गारंटीड कुछ भी नहीं है। ये बात मैंने काफी पहले काफी बार बताया, आज भी बता रहा हूँ, 100% तो कुछ नहीं होता नहीं है, पर वो लेवल अगर काट जाता है तो शायद वो निकल जाएगा नया हाई के लिए। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे मैक्रो कुछ भी खराब हो, चाहे ग्लोबल से कुछ भी खराब क्यों मिले, प्राइस को तवज्जो देना पड़ेगा। दिमाग में मंदी रख के कोई फायदा नहीं, इस मंदी जिस दिन स्क्रीन पे होगा उस दिन ही मंदी करना पड़ेगा। एक गलती मैंने किया है पिछले पिछले अप्रैल मंथ में, दिमाग का मंदी से काफी नुकसान भी हुआ है हम लोगों को। तो दिमाग का मंदी छोड़ के एक बार स्क्रीन का मंदी पे आना पड़ेगा। स्क्रीन जब तक मंदी नहीं बता रहा है तब तक मंदी पे जाना
फिलहाल के लिए सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। अगर स्क्रीन बता दे मंदी हो रहा है 19,200, 19,350 काटेगा, 19,200 काटेगा, 18,800 काट के नया लो बनाएगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन होगा, करेंगे मंदी, जबरदस्त करेंगे, ताल ठोक के करेंगे, पर फिलहाल के लिए नहीं। तो ये मोटा मोटा डेली चार्ट के ऊपर देखिए, यहाँ पे 20, 50, 200 तीनों सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है प्राइस, अच्छा खासा ऊपर आ गया है। और 50 देखिए राइजिंग है, 200 राइजिंग है। जहां तक 20 का सवाल है, 20 तो फ्लैट हो चुका है। अभी प्राइस अगर 2-4 दिन ऊपर रहे तो 20 भी राइजिंग हो जाएगा और वो 50 को दोबारा पॉजिटिव क्रॉसओवर मतलब गोल्डन क्रॉसओवर करने पे आ जाएगा। देखना पड़ेगा। और अगर यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन मिलता है, जो कि बिल्कुल मिल सकता है, यहाँ से स्विंग टॉप इसको हायर टॉप नहीं कहा जा सकता। जो पहले वाला 17-10 में जो 850 का हाई बना था और 16-11 में जो 875 का हाई बना, इसे हायर टॉप तो नहीं कहा जाए, ये डबल टॉप टाइप पैटर्न है। तो ये डबल टॉप से गिर सकता है, तो गिरने के लिए भी तो कुछ मतलब वो तो एक दिन में रातों रात आके 18,000 नहीं हो जाएगा। वो पहले गैप को फिलअप करेगा, फिर से 50 और 20 के नीचे आएगा, देखा जाएगा। उस वक्त हम लोग उस हिसाब से चलेंगे। जो भी है, अभी फिलहाल जो इंडिकेटर का जिक्र किया जाए तो इंडिकेटर में एमएसीडी बढ़िया सिचुएशन में है, दोनों में पॉजिटिव क्रॉसओवर है। एमएसीडी लाइन पॉजिटिव टेरिटरी में घुस चुका है, दोनों में स्प्रेड भी बन रहा है अच्छा खासा, दोनों राइजिंग भी है। जहां तक आरएसआई का सवाल है फ्रेंड्स, कल सेकेंड हाफ का करेक्शन और आज का करेक्शन के बावजूद भी आरएसआई डेली आरएसआई 60 के ऊपर है, 60.66। मोमेंटम किसी भी वक्त ऊपर की तरफ आ सकता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। पर फिर एक बार कह रहा हूं, कोई लालच नहीं, लॉन्ग पोजीशंस ब्रेकआउट पे नहीं, ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा डीप पे बनाने के लिए, और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे के लिए आप लोग कुछ भी तरीका से काम कर सकते हैं, पोजिशनल का जिक्र किया। अभी फ्रेंड्स मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स यहाँ पे वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, ये सबसे पहले देखिए ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ये बिना 50 एसएमए को टेस्ट किए हुए ये 20 एसएमए के ऊपर, जिसके नीचे लगातार 3 वीक का क्लोजिंग था वीकली चार्ट के ऊपर, उसी 20 एसएमए के ऊपर वो फिर से क्लोजिंग किया, और सिर्फ क्लोजिंग नहीं, लगभग 85% कैंडल उसके ऊपर बना। मेरे ख्याल से तो ये पॉजिटिव है। और जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, एमएसीडी बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे रहा है, दोनों में डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है। पर जहां तक टेरिटरी का जिक्र किया जाए, दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में है अभी भी, और एमएसीडी लाइन आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई अपना करेक्शन मतलब नीचे लगभग 50 के नीचे आके फिर से एक बार 60 को दस्तक देने आ गया, 59.05 पे वीकली आरएसआई है। जहां तक डेली आरएसआई 60 के ऊपर और वीकली आरएसआई 59। ध्यान में रखिएगा, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट अगर आ जाएगा, बहुत जल्द बहुत फास्ट मूवमेंट आ सकता है। फिर भी ये कह रहा हूं, ये ऊपर का मूवमेंट एक बुल ट्रैप भी हो सकता है, बार बार कह रहा हूं। ये ऐसा भी हो सकता है 200 पॉइंट के लिए हाई को काट के ये नीचे वापस आके लो काट दिया, पर उसके लिए भी स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा, पैटर्न बनना पड़ेगा, तब जाके हम सोचेंगे। दिमाग में जरूर रहेगा, क्योंकि जिस तरह का प्राइस एक्शन ये पिछले मंथ दिखाया, दिमाग में तो रखना पड़ेगा कि उल्टा हो सकता है, उसके लिए स्टॉप लॉस है। मैं बार बार कह रहा हूं, पर जब तक स्क्रीन में मंदी नहीं आ रहा है, तब तक मंदी प्ले नहीं करना चाहिए फिलहाल के लिए। ये मोटा मोटा वीकली चार्ट का एनालिसिस हुआ। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूं फ्रेंड्स। ये मैंने आने वाला हफ्ता का जो 23 नवंबर वाला सीरीज है, उसी ऑप्शन चेन को ओपन किया है। यहाँ पे क्लोज आया है 19,730 पे,
तो देखा जाए तो 19,700 का कॉल साइड में करीब 31,000 वाई एडिशन, 19,700 का पुट साइड में करीब 30,000 वाई एडिशन, 19,800 कॉल साइड में करीब 96,000 वाई एडिशन, 19,900 कॉल साइड में करीब 56,000 और 20,000 के कॉल साइड के ऊपर करीब 23,000 वाई एडिशन। वहां पे 19,600 के पुट साइड में करीब 24,000 और 19,500 के पुट साइड में करीब 42,000 वाई एडिशन। ये दिखा रहा है नीचे 19,500 सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और ऊपर में 19,800 रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये जो 19,800 का आज का कॉल का भाव है 82, लगभग इसे ऐड कर लीजिए 19,800 प्लस 19 प्लस 82 82, मतलब 19,880। अभी अभी जिस लेवल का जिक्र मैंने किया 19,880 के ऊपर अगर प्राइस निकलना चालू कर दिया तो फ्रेंड्स ये तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है। जब तक नहीं हो रहा है तब तक ये रेंज के अंदर भी रह सकता है। ऑप्शन चेन मोटा मोटा न्यूट्रल है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 19,700 इंदामनी कॉल है, वहां पे 31,000 का वाई एडिशन और 19,800 वो भी इंदामनी पुट है, वहां पे भी करीब 30,000 का वाई एडिशन, मतलब एक रेंज के रहने का संकेत यहां से मिल रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 19,550, दूसरा सपोर्ट 19,350 और तीसरा सपोर्ट 19,200। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 19,880, दूसरा रेजिस्टेंस 20,000 और तीसरा रेजिस्टेंस 20,200। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, प्लेन एंड सिंपल किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100 से लेके 120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिस्क का स्ट्रेटेजी रखा जा सकता है। किसी भी रेजिस्टेंस लेवल काटने के बाद 35 टू 40 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 75 टू 80 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइस का सवाल है, सेल ऑन राइस बिल्कुल किया जा सकता है, पर याद रखिएगा स्टॉप लॉस छोटा कर दीजिएगा। सिर्फ 30 टू 35 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 70 टू 75 पॉइंट्स के टारगेट के लिए सेल ऑन राइस अटेम्प्ट किया जा सकता है। पर एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा, सेल ऑन राइस में केस मामला थोड़ा मतलब गड़बड़ी वाला हो सकता है। वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। सिर्फ रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर ही सेल ऑन राइस का अटेम्प्ट कीजिएगा। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, पहला सपोर्ट लेवल टूटने के बाद मेरे ख्याल से ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा और तीसरा सपोर्ट लेवल अगर काट जाता है तो वहां पे 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।